हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम रोलिस थ्योरम का पार्ट फर्स्ट करेंगे। देखिए, रोलिस थ्योरम अगर मैं मैथ के यूनिट फर्स्ट की अगर बात करूं तो ये सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, हमें सिर्फ वही पता रहे तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। 2 या 3 कंडीशंस हैं, मैं उन कंडीशंस को डिस्कस करके 3 कंडीशंस है एक्चुअल में, तो तीनों कंडीशंस को डिस्कस करके हम रोलिस थ्योरम को जो वेरीफाई करना होता है क्वेश्चंस में कि ये रोलिस थ्योरम से एप्लीकेबल है कि नहीं, वो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए अगर आपको कंटिन्यूअस फंक्शन या फिर डिफरेंशियबिलिटी अगर थोड़ा बहुत पता रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं सारी चीज़ें आपको फिर से डिस्कस कर दूंगा और बिल्कुल आसानी के साथ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रोलिस थ्योरम। सबसे पहले रोलिस थ्योरम की अगर हम बात करें, हमने सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। हमने मान लिया कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और जो कि एंड लेट एफ ऑफ ए कॉमा बी इन क्लोज इंटरवल ये रियल नंबर है। देखो मेन क्या है, अगर ए कॉमा बी जो क्लोज इंटरवल में लिखा गया है, इसका मतलब क्या है बता दूं आपको। इसका मतलब ये क्या है, डोमेन है। डोमेन का मतलब ये वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ ए और बी तक, है ना। ये वर्क करेगा सिर्फ ए और बी तक। और इसमें अगर हम 3 कंडीशंस की बात करें जो मैं आपको इसके पहले बोल रहा था, ये तो हो गया, हमने इस फंक्शन मान लिया जो ए और बी तक ही वर्क करेगा, जो उसका डोमेन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटरवल। इसमें बेसिकली 3 कंडीशंस होते हैं जो अगर फॉलो करना चाहिए कोई भी रोलिस थ्योरम को अप्लीकेबल होने के लिए, है ना। 3 कंडीशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले कंडीशन की अगर बात करें, फर्स्ट कंडीशन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए कॉमा बी इन क्लोज। देखो क्लोज इंटरवल कर दिया हमने, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ, कॉन्टिन्यूस का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि अगर मैं इसमें कुछ ग्राफ प्लॉटिंग करके मैं आपको रिप्रेजेंट करूं तो जिससे आपको ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने कहा ये एक्स और वाई एक्सिस है, अगर हमने कहा कुछ ऐसा हमने प्लॉटिंग कर दिया तो ये ए है, ये बी है, और ये आपको पता है वाई एक्सिस होता है और आपको ये पता है एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे बिल्कुल कर्व स्मूथ है, यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। सो ये फंक्शन क्या है, इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, ये भी बिल्कुल स्मूथ कर्व है, कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसमें एक और मैं आपको केस दिखाता हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ किया तो ये कुछ ऐसे हमने बना दिया, ठीक। तो फ्रॉम ए पॉइंट लिया, ए बी पॉइंट लिया। अब ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, कंटिन्यूस है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, बिल्कुल स्मूथ कर्व है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो आपको जितने भी मैंने कर्व ड्रॉ किए हैं, कैसे भी कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये फंक्शन की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। और इतनी बात समझ में आई। अब फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर होगा कि कोई फंक्शन क्या होना चाहिए, अगर फर्स्ट कंडीशन क्या फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन फॉलो ये होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, जो भी उसमें डोमेन या फिर इंटरवल जो भी आपको दिया गया हो उस क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है कि जो फंक्शन हमारा जो एफ एक्स है, जो फंक्शन एफ एक्स है, दिस शुड बी डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, इन द इंटरवल ए कॉमा बी। अब इसमें हम अगर बात करें, सबसे पहले हमें सब बातें समझना हो कि व्हाट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। देखो डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अगर आप कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस की अगर बात करो, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल की अगर बात करोगे अगर मैंने कहा y इक्वल्स टू, अगर हमने कहा मॉड x, अगर y इक्वल्स टू मॉड x अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ये ऐसा बनता है, एज ए मिरर की तरह y एक्सिस वर्क करता है
और ये कुछ ऐसा, ये y इक्वल्स टू एक्स हो जाता है, ये आपको पता है, और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है। ये आपका x इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट है ना। इसका मतलब ये फ्रॉम ये एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो हमने y इक्वल्स टू मॉड x जो हमने ड्रॉ किया है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अगर हम डिफरेंशिएबल की बात करें तो मैंने एक और आपको प्लॉटिंग करके दिखाई जो एक्चुअल में डिफरेंशिएबल होगा। हमने कुछ ऐसा ग्राफ किया, ये इसको टच करते हुए इससे सेंटर पॉइंट से जाना चाहिए था, मगर थोड़ा सा ये बिल्कुल स्मूथ नहीं बन पाया। ये कुछ ऐसा हमने इसमें टेंजेंट ड्रॉ किया। देखो टेंजेंट ऑलवेज क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस टेंजेंट के साथ वो क्या होता है, उसका स्लोप होता है, ये आपको पता है। स्लोप को आप tan थीटा भी कहते हैं, और इसको आप कोई फंक्शन जो गिवन रहता है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके भी इसको भी क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। तो आपको जो ये स्लोप दिख रहा है, जो जिसपे हम कोई भी एंगल थीटा क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट के साथ में, तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है ना। आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे भी देख लीजिए, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट पे आप कई इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, यहाँ से कई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, ए और बी के बीच में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अभी मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम टेंजेंट की बात अलग से करेंगे। तो इतनी बात समझ में, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। अगर डिफरेंशिएबल को मैं अगर एक लाइन में आपको लिख के समझाऊं, तो जो डिफरेंशिएबल इक्वल टू होता है, डिफरेंशिएबल इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये डिफरेंशिएबल का एक लाइन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके कर दिया। अब आते हैं इसका थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज जो फंक्शन एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होनी चाहिए ऑन वाई एक्सिस, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, आपने जितनी चीजें आपको मैंने समझाया, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की बात करोगे तो देखिए, अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप ध्यान से देखिए, जो एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए और एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करके समझ लीजिए ज़्यादा अच्छे से, ए और बी, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। इसी तरीके से ये रहा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको अगर आपस में देखिए तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी है, ठीक है। तो ये आसानी से समझा जा सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस इजी। तो आपको ये भी समझ में आ गया, तीसरा जो कंडीशन होना चाहिए, वाई एक्सिस पे अगर हम देखें एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए ऑन वाई एक्सिस, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये तीसरा कंडीशन है। तो तीन कंडीशन मैंने क्या बताया, फर्स्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए ऑन वाई एक्सिस। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं ना, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करने के बाद आपको एक चीज लास्ट में इससे एक रिजल्ट आएगा कि एक ऐसा कोई पॉइंट होगा, मैं लिख भी देता हूं जिससे आप इसको नोट कर सकें, देन देयर exists at least one point C that belongs to A comma B such that f of c equals to f dash c equals to 0। तो f dash c का मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअल में टेंजेंट की बात कर रहा है, स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है। और f dash c का 0 होने का मतलब क्या है, जो स्लोप है, स्लोप जो होना चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपका जो स्लोप है 0 होगा, मतलब टेंजेंट क्या होगा आपका, tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है। इसको मैं अगर आप जो मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है आपको दिखाया है, इस पे अगर ड्रॉ करूं, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक के पॉइंट में, और या फिर ए से लेके बी तक में, ए से लेके बी तक में अगर पॉइंट अगर देखा जाए तो ये कोई पॉइंट यहाँ पे सी ऐसा होगा,
अगर इसको आपस में मैच कर दें तो आपका सी पॉइंट यहाँ पे है। अगर इस पे आप इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं लग रहा है आपको, मगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप ध्यान से देखिए जो टेंजेंट आपका बना हुआ है, ये जो है टेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो जो एफ डैश एक्स है यहाँ पे क्या है, 0 है। यही हाल यहाँ पे भी है। आप इस सी पॉइंट पे से अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे एक लाइन पैरेलली ड्रॉ करें जो कि टेंजेंट है इस सी वाले पॉइंट पे, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में 2 पॉइंट बनेंगे, एक C1 ले लो, इसको ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। ये टेंजेंट है एफ डैश C1 इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा पॉइंट है, ये C2 है। इसको अगर ड्रॉ किया जाएगा कुछ ऐसा, तो ये एफ डैश C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट हैं और आसान है। और इस वाले पॉइंट पे आप देख भी लीजिए कि इसके अलावा कोई और तीसरा आप कोई ऐसा कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते जिसपे एफ डैश C1 या C2 या फिर एफ डैश C की वैल्यू 0 हो, मतलब कि टेंजेंट की वैल्यू 0 हो। आप ये देख लीजिए दोनों मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये पैरेलल हैं। पैरेलल आपको लगेगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि टेंजेंट के इस सी वाले पॉइंट पे होना चाहिए था। सो आई थिंक आपको रोलिस थ्योरम समझ में आ गया होगा। और इन तीनों कंडीशंस के साथ जो मैंने चौथी बात बताई है आपको, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आप रोलिस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस प्रूफ के साथ कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। सिर्फ आपको 3 कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशियबिलिटी और फंक्शन की वैल्यूज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और इन तीनों कंडीशन को फॉलो करने के बाद जो चौथी कंडीशन बताई है एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली जो टेंजेंट की कंडीशन है वो भी फॉलो करेगी, तो आप रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल मानेंगे, ठीक है। तो ये रोलिस थ्योरम के क्वेश्चंस को प्रूफ करने वाले जो आते हैं, आप ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल करके रोलिस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट